Hello, my dear parents, teachers, and students. On this Yoga Day, I wish you all the very best of health, best of mind, and the best of sync between body, mind, and soul. And that's possible, can be achieved very easily with some simple techniques. As you know, yoga has been very ancient technique of Indian rishis and munis who used to keep themselves fit without any medical science those days, and they were happy, they were healthy, they were at peace with themselves and with the world. So yoga, as the name suggests, connects, adds, and it adds value to our lives. So on this Yoga Day, wish you all the very best. May God give you best of health, best of peace of mind, and sync in body, mind, and soul. We have some emotions in our body, in our mind, and those emotions sometimes create problems for us. Sometimes we feel sad, sometimes we are happy, sometimes we are very happy, sometimes we are confused, sometimes we feel afraid of, we feel scared, sometimes we feel very angry, we are unable to control our anger, and sometimes we feel burnout, stressed out. इन सभी सिचुएशंस को डील करने के लिए योगा और मेडिटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है और ये आपको बहुत फायदा देता है बिना किसी इंटरवेंशन के। सभी बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स, पूरा इकोसिस्टम इस योगा डे पर अपने आप को रीडेडिकेट करें और इंश्योर करें कि अपने माइंड को, अपने बॉडी को दिन में कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा जरूर दें। योगा आपकी फिजिकल बॉडी को शेप में लाएगा, मेडिटेशन आपके मेंटल माइंडसेट को एडजस्ट, रीएडजस्ट एंड एट पीस लाने की कोशिश करेगा। मेडिटेशन कई बार जैसे हम एक पेन ड्राइव की फॉर्मेटिंग करते हैं उस तरह से काम करता है। मेडिटेशन में हम अपने ब्रेन की फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, पुअर थॉट्स को, बैड थॉट्स को, डिस्टर्बिंग थॉट्स को और बहुत सारी तरह की ऐसी चीज को, ऐसे इमोशंस को जो हमको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जो हमको पीस विद आवरसेल्व्स नहीं रहने देते हैं। मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। तो प्रण लीजिए इस इंटरनेशनल योगा डे पर कि आप योगा और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ होने वाली एक्टिविटी जरूर बनाएंगे। जब आप योगा कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में कहीं भी स्टिफनेस होती है वो निकल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, बॉडी की जो अननेसेसरी फैट्स हैं वो भी बर्न होते हैं। आपका ऐसा भी बताया जाता है कि आप डायबिटीज भी कंट्रोल करते हैं, आप बीपी भी कंट्रोल करते हैं, आपका टेंशन भी रिमूव होता है और आप फिजिकली फिट रहने की तरफ मूव करने लगते हैं। तो योगा के सारे तरीके आपको आते हैं, खूब पॉपुलर है। आप कोई सा भी तरीका अपनाएं मगर निश्चित रूप से योगा को पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मेडिटेशन टेक्निक बताना चाहता हूं जिसको कि आप इस योगा डे से शुरू कर सकते हैं। इसको बच्चे भी कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, टीचर्स भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। करना क्या है, आप डिसाइड करिए कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम लाइफ का
दिन का, उस समय आप अपने किसी भी पीसफुल प्लेस पर बैठ जाइए। बैठ के आप आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान जो सांसें आ रही हैं जा रही हैं उन पे लगाइए, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप एक थॉट्स की दुनिया में बढ़ने लग जाएंगे। बहुत सारे थॉट्स आपको आएंगे, अच्छे थॉट्स, बुरे थॉट्स, आइसोलेटेड थॉट्स पीसेस में जो होते हैं, और चेन थॉट्स। इन सब में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम रोड के किनारे खड़े होते हैं, बहुत सारी कारें, बसें, ट्रक्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, साइकिल्स, बहुत सारे व्हीकल आ जा रहे होते हैं। हम हर एक व्हीकल को देखते हैं। हर व्हीकल हमारी आंखों के दृश्य में से निकलता है, मगर हम उनके पीछे नहीं दौड़ते। इसका मतलब हम उनसे वास्ता नहीं रखते। इसी तरीके से आपके अंदर आने वाले थॉट्स के साथ आपको क्या करना है, थॉट्स को आने दीजिए और जाने दीजिए। किसी भी थॉट्स को रोकना नहीं है, कोई नया थॉट अपनी तरफ से एफर्ट्स करके लाना नहीं है। एक बिल्कुल एफर्टलेस स्टेट ऑफ माइंड में आपको आना है। बाकी आपका माइंड अपने आप सब कुछ कर लेगा। थोड़े दिन मुश्किल लगेगा, 10-15 मिनट बैठना भी मुश्किल लग सकता है, बट इसको छोड़े नहीं, बैठे रहें। आउटसाइड नॉइस यदि आपको डिस्टर्ब कर रही हो तो कोई भी ईयर प्लग्स आप लगा सकते हैं। बैठ जाएं, आंखें बंद रखें, और थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स जा रहे हैं, उनको आने दें, उनको जाने दें, उनके साथ लड़ें नहीं, और नए थॉट्स अपनी तरफ से लाने की कोशिश ना करें। मींस टोटल एफर्ट्सलेसनेस। कोई एफर्ट, कोई प्रयास किसी भी तरह का आपको करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप ये कर लेंगे और लगातार करीब 40 दिन कर लेंगे, तो ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट अपने आप बन जाएगा। और उसका आपको फायदा क्या होना है कि आप अपने ब्रेन को अपनी लाइफ के हिसाब से ट्रेन करते हुए, इमोशंस को मैनेज करते हुए आप सक्सेस पा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज जो आपकी लाइफ में आती है वो आती है नोइंग दाई सेल्फ, अपने आप को जानना, जिसको आप सेल्फ अवेयरनेस भी कह सकते हैं, जिसको आप सेल्फ सर्चिंग भी कह सकते हैं, गोइंग इनवर्ड भी कह सकते हैं, जिससे कि आप सीखते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि आपको अपने जो भी मैंने 4-5 इमोशंस बताए, एंगर है, स्ट्रेस है, समटाइम्स यू फील लाइक क्राइंग, sometimes you feel like sad, sometimes you feel like happy, तो इन सब sometimes you feel like being excited, इन सबको मैनेज करने के लिए आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि कौन कौन से इमोशंस इस समय आपके अंदर चल रहे हैं और उनको मैनेज कैसे करना है। तो आपके इमोशंस मैनेज होंगे, आपके डिसीजंस मैनेज होंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को मैनेज कर पाएंगे, आप ये निकाल पाएंगे कि मैं क्या करने के लिए बना हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे सफल होऊंगा मेरी लाइफ में, और मैं सही डायरेक्शन में हूं या नहीं। अपने आप से बात जरूर करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, और आखिरी बात जो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, रूटीन बना लें कि हमको इस योगा डे से किसी भी हाल में 365 दिन लगातार योगा और मेडिटेशन करना है। मतलब 24 घंटे में से अपने लिए 30, 40, 45 मिनट या 1 घंटा निकालना है, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। There is everything you can enjoy in life if you are healthy. You may earn everything of life, but if you are not healthy, you won't be able to enjoy that. So please ensure that you take care of your body, mind, and bring body, mind, and soul into the sync to be successful, to be happy,
and to be healthy. Wish you all the best and compliments and my best wishes to each one of you on this International Yoga Day. Namaskar.